हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग को पता है, जेएसएससी का जो हमारा इसका इसका जो हमारा 30 मार्क्स सिलेबस है, उसमें आप लोगों ने देखा होगा भारतीय भाषाएं भारतीय भाषाएं और हमारा भारतीय लिपियां हमारा सिलेबस में दिया हुआ है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम पे जरूर आए। आज की क्लास को मैं लिपि वाला, ठीक है, हमारा जो क्लास होने वाला है आज का लिपि वाला होना है, तो ध्यान पूर्वक इस क्लास को आप लोग समझिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आए। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हमारे जितने भी बैचेस चल रहे हो, चाहे हमारा फाउंडेशन बैच हो 2024 का, ड्यूरेशन हमारा 6 मंथ, इसका हमारा प्राइस, ठीक है, इसका प्राइस यदि आप लोग खरीदते हैं, अभी हमारा अनलॉक 25 हमारा, इसमें 25% डिस्काउंट, तो कोई भी कोर्स आप लोग खरीदिएगा उसमें आप लोग को 25% का डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, जैसे कि जेएसएससी सीजीएल में भी इसका ड्यूरेशन जो है 3 मंथ का है, इसमें भी 25% का आप लोग ले सकते हैं। और इसके लिए आप लोग नेहा 5 यदि आप लोग कोड लगाते हैं तो आप लोग को सभी कोर्सेज पे 25%। तो इस ऑफर से आप लोग मत चूकिए, वैलिड है 30 अक्टूबर तक। ये काफी सुनहरा अवसर है, आप लोग हमारे बैचेस पे एनरोल करा सकते हैं और काफी मात्रा में बचत कर सकते हैं। ठीक है, और कौन कौन से हमारे बैचेस चल रहे हैं उसे भी आप लोग देख लीजिए। बैचेस जैसे सीजीएल पेपर 3 एक बैच, गोरठा लैंग्वेज का फाउंडेशन बैच है, हिंदी भाषा हमारा, करेंट अफेयर्स द्रोणाचार्य बैच हो गया, और ये हमारा जेपीएससी का बैच। यदि ये सभी कोर्सेज को आप लोग यदि परचेज कर, आप लोग को डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आप लोग को नेहा 5 का कोड यदि आप लोग यूज नेहा 5 का, तो आप लोग को सभी कोर्सेज पे आप लोग को 25%। और यूट्यूब पे हमारी जो भी फ्री क्लासेस होती, लाइव क्लासेस होती, चाहे वो सर की हो, चाहे वो मेरे द्वारा या फिर हमारे उदित सर की क्लास हो, बनो, सभी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ये प्लेलिस्ट ही मैंने लगा दिया, आप लोग जा करके फ्री, ये हमारे यूट्यूब पे फ्री दिया जाता है, तो अच्छे तरीके से देख सकते हैं सभी क्लास और अपनी तैयारी को महत्वपूर्ण दिशा दे सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करें। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, हमारी भारत और संस्कृति, मैंने क्या बताया, भारतीय लिपियों के बारे में हम पढ़ने वाले भारतीय लिपियों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रमुख लिपियां, जैसे कि आप लोग को पता होगा लिपि मतलब हमारा होता क्या है, लिपि की बात करते हैं, आप लोग को पता होगा लिपि का हमारा चिन्ह होता है, ये एक प्रकार का हमारा प्रतीक चिन्ह होता है। मतलब कि लिपि के माध्यम से आप किसी भी भाषा को लिख सकते हैं, तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए आपको लिपि की आवश्यकता हो, बिना लिपि के आप लोग किसी भी को लिख नहीं सकते। वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि लिपि जो हमारा है, हाँ, ये हमारा प्रतीक चिन्हों की एक है, जिसके तहत भाषाओं को लिखा जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे हमारी भाषा जो है, ये हमारी देवनागरी में लिखी जाती है, इंग्लिश हमारा रोमन, ये हमारा एक प्रतीक चिन्ह है, इसी के माध्यम से किसी को लिखा जाता है। अब लिपि के बारे में हम लोग बात करते हैं, भारत में लिपियों का सिलसिला आखिर स्टार्ट कैसे हुआ। आप लोग भीमबेटका की गुफा से तो एमपी में पढ़ते हैं, आप लोग को पता होगा, जो हमारा भीमबेटका का गुफा है, उसमें जो भी हमारे चित्र बनाए हुए हैं, चित्रों को देखने से क्या स्पष्ट होता है, चित्रों को देखने से यही हमारा स्पष्ट होता है, लेखन कला की शुरुआत हमारा पिक्टोग्राफी पिक्टोग्राफी से हमारा लेखन कला की शुरुआत हुई। तो लेखन कला की शुरुआत पिक्टोग्राफी से हुई है, और ये हमारा भारत में भीमबेटका के गुफा चित्र का स्पष्ट होता है। ठीक है, और ये हमारी कैसी लिपि थी, चित्राक्षर लिपि। वही भारत में लिपि पत्ती से रिलेटेड हम लोग जो भी बात, हमारा हड़प्पा सभ्यता से मान, लेकिन क्या हुआ है, हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो मौजूद थी, ये हमारा चित्राक्षर लिपि के रूप में ये हमारा मौजूद तो थी, लेकिन आज तक मनुष्य उस लिपि को पढ़ने में आप हो पाया। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी, ये हमारा चित्राक्षर लिपि।
क्या इसको पढ़ा जा सकता है? तो नहीं, प्राचीन उसको मनुष्य पढ़ने में कामयाब नहीं है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लिपि, ठीक है। एक हम लोगों ने क्या देखा, चित्रलिपि, पेड़ का चित्रलिपि हमारी, लेकिन फिर भारत में लिपि की उत्पत्ति का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता से माना जाता है, लेकिन आज तक इस लिपि कामयाब इस अन्य कौन कौन सी क्या है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि से आप सभी वाकिफ हो। ब्राह्मी लिपि हमारी क्या है, ये भारत की अधिकांश लिपियों की जननी मानी जाती है। एक तो ये हमारा सबसे पुरानी लिपि, एक हमारा ये क्या है, एक हमारी पुरानी, और जितनी भी लिपि है ना, सभी लिपियों की जननी किसे कहा जाता है, ब्राह्मी लिपि। और इसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा की बात करें, सम्राट अशोक के लेखों में। आप लोग को याद रखना, ब्राह्मी लिपि का जो प्रयोग है सबसे पहले सम्राट अशोक, खान सम्राट अशोक, आप लोग को पता होगा, ये मौर्य वंश के ये हमारे शासक रह चुके हैं। इनको देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी इनका जाना जाता है। इनका युद्ध सम्राट अशोक के लेखों में हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ब्राह्मी लिपि है, इसका क्या 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 रहा है, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट का क्या क्या हमारा कोर्स रहा है। 5वीं सदी, 5वीं सदी पूर्व से 350 ईसा पूर्व तक इसका हम लोग को एक ही रूप देखने को मिला। कब से कब तक, 5वीं सदी ईसा पूर्व, 50 ईसा। लेकिन बाद में इसका दो विभाजन मिलने लगे। कौन कौन सा, एक हमारा उत्तरी धारा और एक हमारा दक्षिणी धारा, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना होगा कि 5वीं सदी ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व एक ही रूप, लेकिन बाद में इसका दो विभाजन कर दिया। कौन कौन, एक हमारी उत्तरी धारा में, दक्षिणी धारा। अब जो हमारा ब्राह्मी लिपि है, या हो कि बाएं से दाएं, ये हमारा कैसे लिखी जाती है, ये हमारा बाएं से दाएं ये हमारी लिखी जाती है। और ब्राह्मी लिपि की उत्तरी धारा में किसको किसको रखा गया है, गुप्त लिपि को, कुटिल लिपि को, शारदा लिपि को, और हमारा देवनागरी लिपि। और वही हम लोग दक्षिणी धारा की बात, दक्षिणी धारा में हमारा तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि को इसमें शामिल किया गया है। जैसा कि बताया कि लिपि हमारा से दाएं लिखी जाए। तो इस स्लाइड में हमारा इंपॉर्टेंट क्या क्या फैक्ट बनता है, फैक्ट तो ये कौन सी है, सभी लिपियों का जन्मदाता किस लिपि को कहा जाता है, ब्राह्मी को कहा जाता है। इसका सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, के द्वारा किया गया था। कब से कब तक इसका जो रूप है एक ही, 5वीं सदी ईसा पूर्व से 350 ईसा की रूप देखने को मिला। लेकिन बाद में इसका विभाजन कर दिया जाता है, एक उत्तरी धारा और एक दक्षिणी धारा। उत्तरी धारा में किन, गुप्त लिपि, तिल लिपि, शारदा लिपि, देवनागरी लिपि को। लेकिन दक्षिणी धारा की बात करते, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, कलिंग, ग्रंथ, मध्य देशी और पश्चिमी लिपि जैसे लिपि में शामिल किया गया है। और ये हमारी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब खरोष्ठी लिपि के बारे में बात, खरोष्ठी लिपि कौन, ये भी हमारे लिपि, ये हमारा भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र कौन सा, आप लोग को पता होगा। ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ये जो मैं रेड रेड से कलर कर रही हूँ, ये वाला हमारा पश्चिमोत्तर क्षेत्र। तो इसी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में ये प्रचलित थी। और ये दाएं से बाएं लिखी, जैसा कि ब्राह्मी का मैंने क्या बताया आप लोगों को, ब्राह्मी हमारा दाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन खरोष्ठी लिपि हमारा दाएं से बाएं लिखी जाती। लेकिन इसका उद्गम हम लोग को कहाँ से देखने को मिलता है, तो इसका उद्गम हमारा अरमाइक, ठीक है, अरमाइक और शीरियाई लिपि से विकसित माना, इसका अरमाइक और सीरियाई लिपि विकसित। इसमें हमारा कुल 37 वर्ण वाली लिपि में स्वरों का, यानी कि जो हमारे वावेल्स है, वावेल्स का इसमें अभाव था।
यहाँ तक कि मात्राएँ और संयुक्ताक्षर भी यहाँ पे नहीं मिलते। इसमें हमारा अ, आ की मात्रा है ना, हँसी भी देखने को नहीं मिलता। संयुक्ताक्षर मतलब क्या? मान लीजिए आप लोग लिखते हैं अच्छा, अच्छा लिख रहे हैं तो छ है। ये हमारा क्या है? ये हमारा संयुक्त अक्षर है, 2 अक्षरों को मिला कर के बनाया गया है। तो इसमें संयुक्त अक्षर भी हमें देखने को भी देखने को नहीं, स्वर्ण वर्ण का भी इसमें अभाव हम लोग को। अब सम्राट अशोक की जो शहबाज गढ़ी है, शहबाज गढ़ी और जो हमारा मानशेहरा, ये मानशेहरा जो कि हमारा वहीं पे स्थित अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का हमारा वो मिलता है। ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सम्राट अशोक, ठीक है, सम्राट अशोक के शहबाज गढ़ी और साथ ही साथ मानशेहरा पाकिस्तान में उसी में स्थित अभिलेखों में खरोष्टी लिपि का वो मिलता है, ठीक है। अब देखिए खरोष्टी लिपि के बारे में फिर से, ये हमारा कहाँ पे मिलता है? ये हमारा भारत के पश्चिमेत्तर क्षेत्रों में, तो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में यह प्रचलित थी। और ये हमारा दाएं से बाएं, दाएं से बाएं ये हमारा लिखी जाती थी, ठीक है। और इसका विदेशी उद्गम ये हमारा माइक, और माइक और सीरियाई लिपि से इसमें कुल कितने वर्ण थे? कुल 37 वर्ण थे। इसमें वावेल्स नहीं मिलता है, मात्रा नहीं मिलती है, अक्षर नहीं मिलते हैं। ये हमारा अशोक का शहबाज गढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान में लेखों में खरोष्टी लिपि का प्रमाण हमें देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग को पता होगा ये हमारे जेम्स प्रिंसप जो हमारे ना, ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक ये हमारे रह चुके हैं, जेम्स प्रिंसप नाम। इनका यदि हम लोग देखते हैं तो आधुनिक युग में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। मतलब कि इसमें क्या बोला जा रहा है? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि भी पढ़ना आम बात नहीं थी, ये काफी टफ होता था। लेकिन सबसे पहले जेम्स प्रिंसप ने 1837 में पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को उन्होंने पढ़ा, ठीक है, उनको प्रकाशित किया, उनके बारे में लोगों को बताया। अब अगला हमारा एक लिपि है कुटिल लिपि। कुटिल लिपि हमारा क्या? तो जो गुप्त लिपि हमारा है ना, गुप्त लिपि का ये हमारा परिवर्तित रूप मानी जाती है। कौन सी लिपि? ऐसे भी कुछ है, गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप कौन सी लिपि मानी जाती है? गुप्त लिपि का परिवर्तित रूप हमारा जो है ना, कुटिल लिपि मानी। और इस लिपि को क्या कहा जाता है? न्यून कोणीय लिपि, न्यून कोणीय लिपि तथा सिद्ध मात्रिका लिपि, न्यून कोणीय लिपि और सिद्ध मात्रिका लिपि के नाम से जाना जाता है। और इस लिपि में हम लोग क्या देखते हैं ना, इसकी विशेषता हमारी क्या है? तो इस लिपि की अक्षर के, ठीक है, अक्षर के जो हमारे सिर है वो ठोस त्रिकोण के जैसे, ये आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा अक्षर दिया हुआ, आप लोग पिक में देख सकते हैं, जो भी हमारा अक्षर है ठोस, तो ये हमारा कोण होता है, ठीक है। तो इस लिपि में अक्षरों के सिर ठोस त्रिकोण जैसे होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे आड़े तिरछे, टेढ़े मेढ़े या फिर कुटिल ढंग से, इस वजह से इसका नाम हमारा कुटिल लिपि बोला गया, ठीक है। और यह लिपि हमारा 6ठी शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक ये हमारा प्रचलन में रही थी। कुटिल लिपि के बारे में फिर से मैं एक बार रिवीजन करा देती हूँ। क्वेश्चन क्या बन सकता है? गुप्त लिपि, परिवर्तित लिपि किसे कहा जाता है? कुटिल लिपि को कहा जाता है। कुटिल लिपि का अन्य नाम क्या है? तो न्यून कोणीय लिपि और सिद्ध मात्रिका लिपि। कौन कौन सी लिपि? न्यून कोणीय लिपि और सिद्ध मात्रिका लिपि। इसकी विशेषता क्या है? इसके जो भी अक्षर है, जो भी लेटर्स है, उसके सिर होते हैं वो 3 कोण, ठीक है, ट्रायंगल शेप में होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ये तिरछे, आड़े, सीधे, टेढ़े मेढ़े, कुटिल रंग से भी ये दिखते हैं। और ये लिपि 6ठी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक का प्रचलन में रही थी, ठीक है। देवनागरी लिपि के बारे में, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है आप लोग को पता होगा, ये हमारी मातृभाषा,
जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी की लिपि हमारी देवनागरी ही है। संविधान का अनुच्छेद, संविधान का छेद है 343 के तहत हमारा क्या किया गया? इसके तहत हमारा बोला गया कि देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के बारे में, देवनागरी लिपि प्लस हिंदी भाषा के बढ़ाने की बात हमारी कही गई है। अब ये लिपि कैसे लिखी जाती है? ये हमारा बाएं से दाएं ओर, ठीक है, बाएं से दाएं ओर ये हमारी लिपि को लिखी जाती है। और ये देवनागरी लिपि क्या है? हमारा अत्यंत व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक लिपि है। तो को पता होगा देवनागरी लिपि में कई भाषाएं लिखी जाती, इनमें ध्वनि और अक्षरों का कृष्ट समन्वय, इसमें हम लोग देखते भी इसमें हमारा है, साउंड भी इसमें हमारा पड़ता है और प्लस हमारा लेटर भी पड़ता है, यानी कि दोनों चीज इसमें, साउंड लेटर दोनों। भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की है अनुच्छेद 1 के, ठीक है। ये हमारा बाएं से दाएं और की जाती है देवनागरी लिपि, ये अत्यंत व्यवस्थित लिपि है। इसमें साउंड और लेटर दोनों अच्छे तरीके से समझना है। भारतीय संविधान में देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान किया गया है अनुच्छेद 1 के तहत। अब उत्तर भारत में, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत, ये जो हमारा इंडिया का पार्ट, ये हमारा जो उत्तर भारत है, ठीक है, ये वाला जो हमारा प्लेस है ना, यहीं पे ये हमारा 8वीं शताब्दी से आज तक ये अनेक भाषाओं में देवनागरी आया है। जैसे संस्कृत, संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी लिपि, मराठी भाषा की लिपि है तो ये देवनागरी लिपि, हिंदी भाषा भी हमारा देवनागरी, भोजपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, गढ़वाली, ठीक है। और नेपाली आप लोग को पता होगा, भारत में सिक्किम में नेपाली बोला जाता है, क्या आप लोग को पता? गढ़वाली हमारा यूके में बोला जाता है, मैथिली बिहार में बोला जाता है, कोंकणी की बात करते, कोंकणी, कोंकणी हमारा गोवा में बोली, और बाकी संस्कृत आपको पता होगा यूके में बोला जाता है, उत्तराखंड में, मराठी आप लोग को ही होगा महाराष्ट्र में बोला, ठीक है। अब हम शारदा लिपि की, शारदा लिपि कैसी लिपि, तो ध्यान, ठीक है, शारदा लिपि 8वीं शताब्दी, ठीक है, 8वीं शताब्दी कश्मीर में का लिपि, ठीक है, कौन सी लिपि? सिद्ध मातृका लिपि से विकसित इस लिपि के अनेक अभिलेख कहाँ पे? कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि क्षेत्रों में ये मिलते हैं। क्या होगा? जो हमारा शारदा लिपि 8वीं सदी का, 8वीं सदी का, ये कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में सिद्ध इस लिपि से, सिद्ध मातृका लिपि से इसको हमारा विकसित किया गया, ठीक है। और इसके अभिलेख कहाँ कहाँ देखने को? कश्मीर, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप लोग को याद रखना शारदा लिपि के बारे में, कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में देखते। अब गुरुमुखी लिपि की बात करते हैं, या ठीक है, पंजाबी भाषा की हमारी लिपि को, ये हमारी की लिपि है, ठीक है। अब सिखों के दूसरे गुरु, सिखों के जो हमारे दूसरे गुरु थे, क्या नाम था उनका? अंगद, अंगद के द्वारा विकसित पंजाबी भाषा में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन हुआ है। गुरु ग्रंथ साहिब का में हमारा संकलन हुआ है, ठीक है। तो याद रखना होगा आप लोग को, गुरु की लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है, सिखों के दूसरे गुरु अंगद, अंगद देव के द्वारा इसको विकसित किया गया था। और इस लिपि पंजाबी भाषा में साहिब का संकलन किया गया है। अब हम लोग देखते हैं ग्रंथ लिपि, ग्रंथ लिपि इस टाइप की लिपि, तो इस लिपि को हम लोग देखते हैं, ये हमारा दक्षिण भारत, ठीक है, साउथ इंडिया में, ये हमारा तमिलनाडु में, यहाँ पे तमिलनाडु, तमिलनाडु का कहाँ पे? पल्लव, पांड्य, चोल शासकों ने इसका विकास किया। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ग्रंथ लिपि का विकास, ग्रंथ लिपि का विकास
आप लोग को पता होगा ये हमारे पल्लव पल्लव, पांड्य और चोल शासकों ने इसका विकास किया था। ठीक है। महाबलीपुरम महाबलीपुरम में धर्मराज रथ पर, ठीक है, धर्मराज रथ ग्रंथ लिपि में हमारे विवरण को अंकित किए गए। यहाँ पे महाबलीपुरम में धर्मराज रथ पर, इस रथ पर धर्मराज रथ ग्रंथ लिपि में विवरण अंकित किए गए हैं। जो हमारे राज सिंह है, राज सिंह द्वारा बनवाए गए जो हमारे कैलाश मंदिर है, उस पर उत्कीर्ण शिलालेख हमारे ग्रंथ लिपि है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कि राज सिंह, ठीक है, राज सिंह द्वारा बनाए गए जो कैलाश मंदिर है, उस पर उत्कीर्ण जो हमारा शिलालेख है ग्रंथ लिपि। एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं। ग्रंथ लिपि कहाँ की लिपि है? तो दक्षिण भारत में भी कहाँ का मेनली? तमिलनाडु। किसने विकसित किया है? तो पल्लवों ने, चोलों ने, पांडवों ने, ठीक है, इसको विकसित किया। ठीक है? और जो हमारा कैलाश मंदिर जो बनाया गया है राज सिंह के द्वारा, कैलाश मंदिर में जो हमारा शिलालेख है ग्रंथ लिपि बनाया गया। ठीक है? महाबलीपुरम महाबलीपुरम में धर्मराज रथ पर ये हमारा ग्रंथ लिपि में हमारा को अंकित किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा लिपि है शाहमुखी। ठीक है, शाहमुखी। अब ये कैसी लिपि? ये हमारा सूफियों द्वारा चलाई गई ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण। जैसे अभी हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था गुरुमुखी लिपि की लिपि देखा था। तो गुरुमुखी लिपि हमारा क्या था? ये पंजाबियों की थी। लेकिन शाहमुखी लिपि क्या है? ये भी हमारा पंजाबी संस्करण ही, सूफियों द्वारा लिखी गई। ठीक है, सूफी के द्वारा लिखी गई जो ईरानी सूफी द्वारा लिखी गई जो ईरानी लिपि है, उसी का पंजाबी संस्करण कौन है? हमारा शाहमुखी लिपि। ठीक है, अब अगला लिपि हमारा कौन सा है? मोडी लिपि। बारे में हम लोग बात करें। मेनली पहले इसका नाम कैसे पड़ा, ये आप लोग याद रखिएगा। शाहमुखी लिपि सूफियों द्वारा चलाया गया ईरानी लिपि का पंजाबी। मोडी लिपि ये हमारा अक्षरों में तोड़ मोड़ के अक्षर तोड़ मोड़ के कारण इसको मोडी लिपि कहा गया। ठीक है, मोडिफाइड आप लोग पढ़ते होंगे इंग्लिश में, मोडिफाइड मोडिफाइड आप लोग पढ़ते होंगे। जो मोडी लिपि हमारा ना, ये अक्षरों को तोड़ के कारण, ठीक है, अक्षरों में तोड़ मोड़ के कारण, मरोड़ने के कारण इसको मोडी लिपि कहा गया है। इसकी शुरुआत किसने की? यदुवंशी महामंत्री हेमाद की थी। अब 1950 से पहले मराठी को इस लिपि में लिखा जाता था। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है 1950 से पहले मराठी को किस लिपि में लिखा जाता था? तो 50 से पहले मराठी लिपि, ठीक है, मोडी लिपि में लिखा जाता था। वर्तमान में मराठी का जो हमारा है, ये हमारा देवनागरी लिपि में लिखी। एक चीज और मुझसे छूट गया, जो हमारा नागपुरी और खोरठा है, ये भी हमारा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है, मोडी लिपि किसने लिखा था? ये हमारा यदुवंशी महामंत्री हेमांत्री ने इसको शुरू किया था, अक्षरों में तोड़ फोड़ डिफाई करने की। और 1950 से पहले मराठी, ठीक है, मराठी को हमारा इसी लिपि में लिखा जाता था, मोडी लिपि में। लेकिन वर्तमान में इसको हमारा देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लिपि हमारा है तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि। तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि को देख लेते हैं। इन दोनों लिपियों का उद्गम, ठीक है, इन दोनों लिपियों का उद्गम का स्रोत एक ही हमारा, ठीक है, और चालुक्य के काल का, तो चालुक्य कालीन हलेबीड शिलालेख, ठीक है, चालुक्य कालीन जो हलेबीड शिलालेख है, हमारा कहाँ पड़ता है? ये हमारा कर्नाटक में पड़ता है। इसी का इसमें हमारा क्या है? प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। ठीक है? तेलुगी और कन्नड़ लिपि के बारे में बात करते हैं। ये दोनों का स्रोत एक ही माना जाता है। ठीक है, और ये चालुक्य कालीन हलेबीड शिलालेख यानी कि कर्नाटक में इसका प्राचीनतम साक्ष्य में देखा है। और बाद में ये
स्वतंत्र रूप है, स्वतंत्र रूप से विभाजित हो गई तेलुगु एवं कन्नड़ लिपि। मतलब कि पहले तेलुगु और कन्नड़ लिपि को हमारा हलेबीड शिलालेख, ठीक है? हलेबीड शिलालेख के रूप में साक्ष्य मिलता था, हलेबीड शिलालेख के रूप में था। बाद में ये हमारा तेलुगु और कन्नड़ चेंज हुआ। तेलुगु आप लोग को पता होगा यहाँ पे बोल, तेलुगु हमारा आंध्र प्रदेश में बोली। वहीं हम लोग बात करते हैं कन्नड़ की, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? हाँ, मलयालम में बोली। फिर आप लोगों को पता होगा कन्नड़ हमारा कर्नाटक में बोली, कन्नड़ हमारा कर्नाटक में बोली। वहीं हम लोग बात करते हैं मलयालम की। मलयालम कहाँ पे बोली जाती है? तो ये पे बोली जाती है और हमारा लक्षद्वीप में, ठीक है? ये सब भाषा इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए, ठीक है? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तमिल, तमिल हमारा तमिलनाडु में बोला, ठीक है? अब देखिए तमिल मलयालम लिपि के बारे में बात कर लेते हैं। तमिल मलयालम लिपि का विकास, दोनों का विकास हमारा ग्रंथ लिपि से हुआ है। दोनों का विकास हमारा ग्रंथ लिपि से, ठीक है? तो आप लोग याद रखना होगा तेलुगु और कन्नड़ लिपि के बारे में। तो ये हमारा दोनों लिपि है। चालुक्य कालीन हलेबीड शिलालेख, कि इसका प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलता है। बाद में हम लोग क्या देखते हैं कि तेलुगु और कन्नड़ बाद में हमारा परिवर्तित हो, ठीक है? तमिल मलयालम लिपि विकास बद्ध लिपि से हुआ। चलिए अब राज्य में जो भाषाएं बोली जाती है देख लेते हैं। यहाँ से तो 100% क्वेश्चन आते आएंगे ही। जेएसएससी सीरियल में आप लोग देखिएगा जो सिलेबस है वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो ध्यानपूर्वक आप लोग एक बार देख लीजिए। जैसे केरल, केरल आप लोग को पता होगा, केरल हमारा कहाँ बोला जाता है? मलयालम। केरल में हमारी कौन सी भाषा? तो केरल में हमारा मलयालम बोला जाता है। पंजाब में हमारा कौन सी भाषा, ठीक है? अन्य कौन कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल और पंजाब में और कौन सा? हिंदी और उर्दू। पंजाबी की लिपि क्या है आप लोगों को है? गुरुमुखी लिपि। गुजरात में हमारा गुजराती भाषा, हरियाणा में हमारा हिंदी और सिंधी, हरियाणा में पंजाबी और उर्दू बोला जाता है। यूपी में हमारा हिंदी, राजस्थान की बात करते और उर्दू बोला जाता है, ठीक है? अब हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में हमारा हिंदी बोला जाता है। फिर तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिल और कन्नड़ बोला जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं क्या बोला जाता है? हिंदी, उर्दू बोला जाता है। वही आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में हमारा तेलुगु बोला जाता है, उर्दू बोला जाता है और हिंदी, ठीक है? और त्रिपुरा, त्रिपुरा की बात, त्रिपुरा में भी हमारा बांग्ला बोला जाता है, साथ ही साथ फर्क बोला जाता है, क्योंकि जैसे ये हमारा, ठीक है? चलिए एमपी की बात करते जाता है, बिहार की बात खाली बोला जाता है, ठीक है? अब उड़ीसा की बात, तो उड़ीसा में हमारा उड़िया बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है। मिजोरम में हमारा लुसाई भाषा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बना है कि लुसाई भाषा कहाँ पे बोला, लुसाई भाषा आप लोग को याद होगा। लुसाई भाषा जो हमारा ना, लुसाई भाषा मेनली हमारा मिजोरम में बोला जाता है, ठीक है? और साथ ही साथ बांग्ला, बांग्ला और लाखेर, ठीक है? बांग्ला और लाखेर भी हमारे मिजोरम में कौन कौन से? बांग्ला और लाखेर भी हमारा मिजोरम में बोला जाता है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मराठी बोला जाता है, ठीक है? और हिंदी और और गोवा, गोवा की बात करें तो गोवा में हमारा कोंकणी, कोंकणी भाषा, साथ ही साथ मराठी भी। मेघालय की बात करें, मेघालय में हमारा गारो, गारो और बांग्ला बोला जाता है। त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में हमारा त्रिपुरी बोला जाता है, हिंदी बोला जाता है। कर्नाटक की बात करें तो कन्नड़,
बोला जाता है, बोला जाता है, तेलुगु बोला जाता है। सिक्किम में हमारा भूतिया और लेप्चा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। भूतिया और लेप्चा कहाँ पे बोला जाता है? ठीक है? मणिपुर में क्या बोला जाता है? मणिपुर में हमारा थाड़ू और थांगुल बोला जाता है। असम में बंगला बोला जाता है, असमिया, असमिया बोला जाता है। एक और भाषा हमारा असम में हमारा क्या होगा? बोडो, बोडो भाषा। अब हम लोग एमसीक्यू लगा लेते हैं हमारा, ठीक है? क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे बनते हैं। मैंने आप लोग को थ्योरी पढ़ा दिया, थ्योरी से रिलेटेड, ठीक है? थ्योरी से रिलेटेड आप लोग को अब, ठीक है? जैसे भारत की सबसे प्राचीन लिपि, मैंने भी आप लोग को बताया था, भारत की सबसे प्राचीन लिपि हमारी कौन-सी है? ये हमारी ब्राह्मी लिपि, ठीक है? ये हमारी मैंने क्या बताया था? पुरानी, सबसे पुरानी, सबसे पुरानी लिपि हमारी, सभी लिपियों की जन्मदाता, और आप लोग को पता होगा दाएँ से दाएँ, दाएँ से दाएँ शिलालेख, जो शिलालेख भी है, और इसको 2 भागों में, ठीक है? फिर इसकी 2 धाराएँ हैं, और हमारा दूसरी धारा मैंने बताया था कौन? शारदा, शारदा लिपि, तीन लिपियों को शामिल, देवनागरी को शामिल। पिछली धारा में मैंने क्या बताया था? कन्नड़, मलयालम, तमिल, इनको शामिल किया गया। गोष्ठी लिपि का मैंने क्या बताया था? लिपि, प्राकृत भाषा, अरे जैन धर्म, जैन ने अपने ने उपदेश दिए। अच्छा, ये भाषा बाद में बोल, चलिए अगली। आधुनिक देवनागरी लिपि क्या है? आप लोग को पता होगा, ये हमारा ब्राह्मी ही। देव प्रिय, देव नाम प्रियदर्शी, आप पता होगा, कौन है हमारा? ये हमारे अशोक, अशोक है। पाली भाषा आप लोग को, बिहार की भाषा। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध देश के थे। रोष्टी लिपि मैंने बताया, पश्चिमोत्तर भाग, दाएं से बाएं, जो कमान शहर, जो कमान से बड़ा, रामायिक के अभिलेख में, चलिए आगे बढ़ते। पंजाबी किस भाषा में लिखा? गुरु अंगद, सेकंड गुरु ने ही इसे लिखा। सिंधी भाषा हमारा आती है, रात में बोला, नागरी मैंने बताया था, नहीं होगी। ठीक है? आप लोग को पता होगा पाली लिपि की भाषा कौन सी? कोलची, कोलची किसका विपरीत हाथ मुस्कार क्या था? वो भाषा, वो भाषा के लिए आप लोग को संचित,
लाखों बोध खोज किया था। चलिए आगे बढ़े अब। इस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। इसके बारे में मैंने बताया। अशोक, अशोक से से बड़ी लिपि मैंने बताया था आप लोग, ये हमारा तोड़-फोड़ काठी को इसमें लिख आगे लिखे पुष्टि लिपि लिख के बाएँ, पुष्टि लिपि ये हमारा से बाएँ ओर लिखे, बाईं से दाईं ओर कौन सी ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। किस काल की लिपि? साक्षर लिपि, सिंधु काल, भीमबेटका गुफा, भीमबेटका जो हमारा हाँ, वहाँ पे जो चित्रलिपि से आविष्कार हुआ। ठीक है? कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को? इसको आज तक पढ़ा नहीं। है? तो को पता होगा एक चीज और इसमें जेम्स जेम्स प्रिंस से पहले सबसे पहले खरोष्टी को लिखा पढ़ा था। अशोक का मान चेहरा और बताया था ये। अशोक का कौन सा अभिलेख ग्रीक और अराइक से प्राप्त हुआ? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अशोक एक है दो लिपियों चार एक गुना। किस लिपि का प्रयोग राष्ट्रीय लिपि राष्ट्रीय लिपि क्या है? क्या? अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? प्राचीन ब्राह्मी लिपि का का मैक्स मुलर क्या किया था? ऋग्वेद का संस्कृत में बाद इसने चार्ल्स विल्किंस भगवत गीता का अनुवाद किया। जेम्स जॉन एशियाटिक काल की क्या की थी? जैन सूत्र के तहत कितनी लिपियों का उल्लेख है? तो पता होगा कि जैन सूत्र ये हमारा जैन सूत्र में कुल 18 लिपियों। बौद्ध का ललित विस्तार में कितना है? 64। सिखों की कौन सी लिपि आती है आप लोग? शारदा लिपि उत्तर भारत की मेन रूप से कश्मीर कश्मीर पंजाब हिमाचल है, ये भी हमारा उत्तर भारत है। गुरुमुखी लिपि को गुरु अंगद देव सिख के सेकंड गुरु। अशोक की ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? बाई से दाई कौन सी लिपि दाई से बाई की ओर लिखी जाएगा हमारा? ये दाई भी हमारा दाई से लेकर के दाई लिखा जाए। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी
किस लिखा, पर्शियन हमारा ईरानी का, पाली हम गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो ये हमारा आज का सेशन था। उम्मीद सेशन पसंद तो आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल